हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप वर्मा, केमिस्ट्री क्लास 10 मेटल एंड नॉन मेटल का ये सेकेंड लेक्चर है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में मेटल के बारे में बताया था और नॉन मेटल के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में और जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने बताया था। ठीक है, आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसको आपको याद रखना है, कौन सा मेटल कहाँ पे है, उसकी पोजीशन को याद रखना है। ठीक है, धीरे धीरे इसको बताते रहेंगे और धीरे धीरे इसको हम याद करवा देंगे। ठीक है, तो पहले देखिए इस चार्ट को क्या बोलते हैं। इस चार्ट को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें पहले जानिए ऊपर से नीचे जब जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पीरियड। ठीक है, क्या बोलेंगे, पीरियड। पीरियड की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, इसके बाद जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे पीरियड बोलेंगे। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा पीरियड की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, तो कितनी हो जाएंगी, 7। ठीक है, इसके बाद आपसे अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो कितना बताना है, 18। ठीक है, कितना होता है, 18। 7 पीरियड होता है, ग्रुप कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बताते हैं। आगे है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक फर्स्ट ए, और यहाँ देखिए फर्स्ट ए लिखा है, यहाँ पे लिखा सेकंड ए। ठीक है, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक, इसको बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, यस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ फर्स्ट ए लिखा है और सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, यस ब्लॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं यस ब्लॉक। इसके बाद देखिए थर्ड बी से लेकर, ठीक है, सेकंड बी तक। ठीक है, 3 ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है, 3 to 12, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह जो ग्रुप नंबर 13 है से लेकर 18 तक क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसके बाद पी ब्लॉक, इसके बाद आएगा एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक यहाँ नीचे है। ठीक, एफ ब्लॉक नीचे है। ठीक, एस, डी, पी और एफ, 4 क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए जो एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा पहले देख लेते हैं मेटल। ये देखिए ग्रीन जो है वो मेटल है। ठीक है, और फिर जो पिंक है वो क्या है, मेटलॉइड है। ग्रीन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, 3 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल डिवाइड होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पिंक ये जो येलो कलर है, ठीक है, येलो कलर जो है वो क्या है, येलो कलर क्या है, मेटल है। ठीक है, येलो कलर ये सब क्या है, मेटल है, येलो कलर वाले। फिर इसके बाद जो पिंक कलर है ये क्या है, मेटलॉइड है, यहाँ से यहाँ तक केवल। ठीक है, मेटलॉइड की संख्या पूछी गई थी कितनी होती हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड की संख्या 8। ठीक, 1 2 3 4 6 है। ठीक, मेटलॉइड की संख्या 6 है। ठीक, इसके बाद जो नॉन मेटल है, जो ग्रीन है, ठीक, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, इसके बाद आर्गेनिक। ठीक है, इसके बाद इसी तरह और सब है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक्टिनाइड है। ठीक, तो आपको केवल अभी क्या याद रखना है, यस ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, मेटल कौन कौन सा होता है, नॉन मेटल कौन कौन सा होता है, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद एलिमेंट को समझते हैं। ठीक, जो सपोज करिए, सपोज हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर लिखा रहेगा उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो ऊपर रहेगा एटॉमिक नंबर। इसके बाद जो हाइड्रोजन लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है। ये किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल एच है। ठीक है, जैसे कार्बन का सिंबल सी होता है, नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है। ठीक, इसी तरह ये क्या है, सिंबल है। इसके बाद ये हाइड्रोजन नेम ऑफ एलिमेंट हो गया। उसके बाद सबसे नीचे क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ठीक, तो आपको क्या क्या बताएं, एटॉमिक नंबर को बताया। ठीक है, एटॉमिक नंबर को बताया, एटॉमिक मास को बताया। ऊपर जो होगा एटॉमिक नंबर होगा, नीचे जो होगा एटॉमिक मास होगा। सिंबल ऑफ एलिमेंट एच है। फिर इसके बाद नेम ऑफ एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक, अब देखिए सपोज करिए हमने मैग्नीशियम को ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, मैग्नीशियम को। ठीक, अब देखिए ऊपर क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक, इसके बाद एटॉमिक मास नीचे हो गया। 12 क्या है, एटॉमिक नंबर है।
24.3 क्या है, एटॉमिक मास है। सिंबल ऑफ एलिमेंट कहा जाए तो Mg है, इसका है मैग्नीशियम का, ठीक है। अब हमको इतना लंबा जो नाम लिखना पड़ता है वो नहीं लिखेंगे, केवल Mg लिख दिए तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की, ठीक है। अगर हमने Na लिख दिया इसका मतलब क्या है, सोडियम है, ठीक है। इसके बाद Li लिख दिया मतलब है लिथियम, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद स्कैंडियम, इसके बाद टाइटियम, इसी तरह वी मतलब वेनेडियम, Cr मतलब क्रोमियम, Mn मतलब मैग्नीज, ठीक है। इसमें आप एक बात और याद रखिए, जो F ब्लॉक है, ठीक है, F ब्लॉक लैंथेनाइट एक्टिनाइट बोलते हैं, ये 57 से आगे का है, ठीक है। 58 यहाँ देखिए 57 है, 57 के बाद क्या आ गया, 72 आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए 71 के बाद 72, यहाँ पे क्या हुआ, इसको अलग ग्रुप में इसका प्रॉपर्टी जो है, ये सब बातें बाद में की हैं कि इनका प्रॉपर्टी कैसे अलग है, ये सब क्यों अलग कर दिया गया है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है F ब्लॉक में आता है या F सब ऑर्बिटल में आता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट बोलते, ठीक है। आप ऐसे जनरली समझिए कि 57 के बाद, ठीक है, 57 के बाद यह लैंथेनाइट ग्रुप शुरू होगा, और एक्टिनाइट जो AC लिखा है, एक्टिनियम है, तो एक्टिनॉइड ग्रुप जुड़ा है, ठीक। इसके बाद 103 104 यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ें जैसे फर्स्ट ए और सेकेंड ए की बात करें, ठीक है। फर्स्ट ए और सेकेंड ए की बात करें तो फर्स्ट ए में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अभी ऐसे समझिए जो फर्स्ट ए ग्रुप का है, ठीक है, इन सब के बारे में, ठीक है, और इन सब के बारे में अलग, ठीक। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। इसकी बैलेंसी जो होगी 1 होगी, अभी हम बाद में बताएंगे कि बैलेंसी क्या होती है। इसकी बैलेंसी 2 होगी, ठीक है। आपको याद रखना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रेंसियम, इसके बाद बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है। फर्स्ट ए जो लिखा है उसका मतलब क्या है, फर्स्ट ए का मतलब आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ए ग्रुप की बात किया जाए, हाइड्रोजन, लिथियम, इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसके बाद फ्रेंसियम। सेकेंड ए ग्रुप में क्या क्या है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, इसके बाद बेरियम है, ठीक है, इसके बाद रेडियम, ठीक। आगे हमने मेटल के बारे में कल जो बताया था, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद सोडियम है। हाइड्रोजन किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। इसके बाद सोडियम से लेकर, ठीक है, फर्स्ट ए का सभी जितने होंगे एलिमेंट होंगे, फर्स्ट ए ग्रुप के सभी एलिमेंट होंगे, ठीक। आप पीछे देखते रहिए, जो सोडियम है, इसके बाद पोटेशियम है, इस तरह सभी एलिमेंट जो हैं, ठीक है, इनके आउटर मोस्ट में हमने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। और इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब देखिए आप समझिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब देखिए सपोज करिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या इलेक्ट्रॉन ऐसे समझिए निकलना, ठीक, इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई एलिमेंट बी है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो उस एलिमेंट पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, सपोज करिए ये बीच में इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ये आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, अभी हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, एलिमेंट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सपोज करिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और ये आउटर मोस्ट सेल से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आउटर मोस्ट सेल में आ जाए तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन बना सकता है, टेंडेंसी टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, ठीक है, बाय लूजिंग ऑफ, मतलब क्या होना, लूज करना, छोड़ना, ठीक है, 1 और मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे, ठीक है। हमने कल बताया था मेटल, आज बता रहे हैं इसकी डेफिनेशन जो होती है, मेटल वह होता है, या ऐसे समझिए मेटल वे एलिमेंट होते हैं जो टेंडेंसी टू फॉर्म क्या, पॉजिटिव आयन, ठीक है, बाय लूजिंग ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसको हम कल और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम है, जब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ये क्या हो गया, सोडियम आयन हो गया, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है 281,
ठीक है। ये क्या लिखा है, ये है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। ये क्या बता रहा है, हमने क्या बताया था, सोडियम को देखेंगे, सोडियम या नहीं होता है, इसके ऊपर क्या लिखा, 11 लिखा है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, 11, या ऐसे लिखिए, सोडियम को क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है। अब यहाँ पे देखिए 2 8 10 हो गया और 1 11 हो गया, ठीक। तो 11 ये क्या दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसमें से निकल जा रहा है, निकलने से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, मतलब ये 2 और 8, ठीक है, केवल 10 हुआ, ठीक, और एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर लग गया, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ पे क्या है 282, मैग्नीशियम क्या होता है, सेकेंड ए ग्रुप का है, ठीक है, सेकेंड ए ग्रुप का है, यहाँ मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप में आता है। इसमें क्या है 282, मतलब यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो कितना बचा 28, ठीक है, 28 मतलब 10 हो गया, ठीक है। तो Mg पे कितना चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसलिए यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई सोडियम की, 1, ठीक है।